Hello dear students, today we are discussing about the BBT, Valence Bond Theory. In the last class we have discussed about the VSEPR theory. In that theory we have discussion about the different types of geometry by which a molecules get different shapes, है ना, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था और लॉन पेयर होने की वजह उनके शेप्स में क्या डिफेक्ट्स आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी के नाम से जानते हैं. बेसिकली बीबीटी इज एक्सप्लेन हाउ टू बॉन्ड फॉर्मेशंस. ये बेसिकली जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशंस को बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल्स जो हैं वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं. एंड वी हैव आल्सो आइडिया दैट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड. उस बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को. तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस को बताती है. वैलेंस बॉन्ड जो फॉर्मेशंस होता है, जो हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोगों को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो हैं वो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एंड इट विल मेक अप मॉलिक्यूल्स. वो हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कर देंगे. अब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस होने पे जो बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन से एटम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम इस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. तो एटम्स की अगर हम आइडेंटिटी की बात की जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा. ठीक है, जो एटम की आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहेगी, मॉलिक्यूल्स चाहे भले किसी प्रकार का फॉर्मेशन करे. दूसरी बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सिर्फ आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए. आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा पार्टिसिपेट करते, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते. तो दैट इज वाई अगर हम उसकी बात की जाए कि उनके इफेक्ट क्या बनेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट करते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते. तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग में देख लेते हैं किस प्रकार से होता है. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को फॉर्मेशन देख रहे हैं इसमें. कोवेलेंट बॉन्डिंग इन क्लास 10 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड्स में हम लोगों को पता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स. राइट, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अब कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इसको कंसीडर कर लेते हैं. F2 ले लें या फिर H2 मॉलिक्यूल्स ले लें. H2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंसीडर करें कि देयर इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन में बॉन्ड को हम फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. हाइड्रोजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ लिंकअप होता है. हाइड्रोजन को पता है एक हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा और एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा. एक प्रोटॉन है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारा नेगेटिव है. तो देयर विल बी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ऐसे दूसरा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा. प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऑलराइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो हमारा वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पे बात की जाए कि दो नंबर ऑफ बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स कितने हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. ऐसी दूसरी बात की है, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में बात की जाती है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. H2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज वाई यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है. वाइल इन द केस ऑफ हीलियम अगर हम He2 का फॉर्मेशन करते हैं तो He2 के फोर्सेस में यहाँ पे नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा अप्लाई होते हैं. नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा अप्लाई होते हैं. यहाँ पे अगर बात किया तो रिपल्सिव फोर्सेस 2 लगते हैं और नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लगते हैं. तो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से He2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स व्हिच मॉलिक्यूल्स विल नॉट अप फॉर्म. कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारा फॉर्म नहीं होगा. तो वहाँ पे एग्जांपल पे हमारा कंसीडर होता है हीलियम. ठीक है, He2 का जो मॉलिक्यूल होगा वो फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है. तो कोवेलेंट बाय द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. पार्टिसिपेट करने पे यहाँ पे जो करता है पार्टिसिपेट में वो जनरली करता है ओवरलैपिंग. ठीक है,
ड्यू टू द ओवरलैपिंग वहां पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी ओवरलैपिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओवरलैपिंग बेसिकली है क्या। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे यहाँ पे He2 का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होता। जब नंबर ऑफ फोर्सेस, जब हमारा अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो वहां पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर रिपल्सन फोर्सेस ज्यादा है तो वहां पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। ओवरलैपिंग बेसिकली है क्या। तो हमारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने में क्या करते हैं, बाय द शेयरिंग होती है। शेयरिंग वो किस प्रकार से होगी, ओवरलैपिंग के हिसाब से। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में मूव कर रहे हैं, ऐसे दूसरे ऑर्बिट को मान लिया कि इसका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग, ओवरलैपिंग होगी। दिस कॉल्ड द ओवरलैपिंग। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो हम लोगों ने समझी थी वो क्या थी, बॉन्ड लेंथ थी, ठीक है। यही तो हमारी बॉन्ड लेंथ थी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंट दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने यहाँ पे समझा था कि ये बॉन्ड लेंथ है। ओवरलैपिंग के बारे में बात की कि ओवरलैपिंग क्या करते हैं, जब हमारे आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो परस्पर क्या करेंगे, साइड में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके पार्टिसिपेट करके यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा कवर अप हमारा एरिया करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन करेगा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का यहाँ पे ये भी है, डिपेंड करेगा कि हमारा मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। मॉलिक्यूल साइज पे भी हमारी डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल साइज। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ये हो गया, फ्लोरीन का ये हो गया, दोनों का साइज लगभग सेम है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें HCl की, तो H का ये हो गया, Cl का थोड़ा सा बड़ा है तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम होगी। इफ वी टॉकिंग अबाउट HI, तो हाइड्रोजन का इतना बड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का साइज लाइक दिस, और आयोडाइड का साइज क्या है, इतना बड़ा, तो ओवरलैपिंग क्या होगी, काफी कम होगी। तो जिसकी वजह से HI का जो बॉन्ड होगा वो हमारा वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। HI का बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो जिसकी वजह से H जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। H जो है इजिली ब्रेक होने की वजह से मतलब H+ टूट जाएगा। और हम लोगों को पता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ देता है, ठीक है, H+ देता है, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अगर हम बात कर लें इसमें HF, HCl, HI, कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाए, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर किया जाएगा। तो HI का बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है, सबसे वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या है, H+ जो होगा आसानी से निकल जाएगा, जो आसानी से निकल रहा है तो नंबर ऑफ H+ आयंस ज्यादा देगा, तो दैट इज वाई HI इज मोर एसिडिक। तो HI जो है मोर एसिडिक में लिया जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो कम होगा दैट इज वाई, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो बाय द ओवरलैपिंग भी हम लोग जो इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग के केस को स्टडी कर रहे हैं। तो बाय द ओवरलैपिंग किस प्रकार से हो रही है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के सेपरेट क्लासिफिकेशंस भी कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है सिग्मा बॉन्ड और द सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। ये हम लोग क्लास 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड जब हेड टू हेड होता है, ओवरलैप हेड टू हेड, देन इट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। जब हेड साइड बाय साइड होता है, साइड बाय साइड ओवरलैप, तो हमारा क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं किस प्रकार से है। दिस इज s ऑर्बिटल, ऑलराइट, एंड हियर इज अनदर s ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल से s और s ओवरलैपिंग हुई है, s और s ओवरलैपिंग हुई है, दिस इज कॉल्ड द ss ओवरलैपिंग। ss ओवरलैपिंग जो है वो मास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। ऐसे s और s पे बात करते हैं, s और दिस इज कॉल्ड द p, ये p ऑर्बिटल है, दिस इज s एंड दिस इज p, दिस इज कॉल्ड द sp ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग।
ये भी हमारा क्या है, क्योंकि हेड है इसका भी हेड है, तो हेडेड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ऐसी पीपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, पीपी ओवरलैपिंग लाइक दिस, ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी हमारा पी ऑर्बिटल है, तो पीपी ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो ये पीपी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये भी पीपी ओवरलैपिंग जो है कंसीडर की जाएगी हमारी एज ए सिग्मा बॉन्ड। बट जब साइड बाय साइड की बात आती है ना, तो साइड बाय साइड की बात करेंगे, साइड बाय साइड में क्या है कि अगर हम पी ऑर्बिटल्स को इस तरह से लेके चलेंगे, पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार से लेके चले हैं, तो साइड बाय साइड की हमारी ओवरलैपिंग होगी, तो दिस इज कॉल्ड दी पाई बॉन्डिंग। ये हमारा कंसीडर होता है पाई बॉन्डिंग। अब यही हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। अगर हमने लास्ट क्लास में जो क्लास 10 में पढ़ा था कार्बन्स कंपाउंड्स में, कार्बन्स कंपाउंड्स में स्टडी किया था कि कार्बन जो है वो जनरली फॉर्मेशन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर था बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी कंसीडर एज ए कोवलेंट बॉन्ड। हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, इसको हमने टर्म दिया था कैटिनेशंस, ठीक है। कैटिनेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन के अंदर टेंडेंसी ये है कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा हमने ये शो किया था कि कार्बन हैव द टेट्रावैलेंसी, कार्बन के अंदर खासियत ये है कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी को शो करता है। और कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी और देखी थी, कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन जो है तीनों तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में जो होता है वो ओनली सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए, ट्रिपल बॉन्ड्स की, तो वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। एक सिग्मा और 2 पाई। पाई ऑर्बिटल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड पी ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से होती है, बिकॉज ऑफ वी हैव आइडिया दैट कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे डबल डबल शेप होते हैं, जो कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड डायरेक्शंस में होगा। अगर कॉम्बिनेशन पी एक्स में है तो हेड टू हेड है, पी वाई के लिए केस में लेके चलेंगे तो ये केस होगा, ठीक है। पी एक्स के केस में क्या होगा, एक हेड चलेगा और टेल पे चलेगा, साइड बाय साइड होगा या हेड टू टेल होगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, और किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आउटर मोस्ट सेल की जो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल्स हैं, वो किस प्रकार से कंबाइन करके नए ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑलराइट, तो द टर्म्स विच इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।